राहुल गांधी एक बार फिर से एक्सपोज हो गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले वोट हासिल करने के लिए गांधी खूब तिकड़म भिड़ा रहे थे और आंदोलनकारी किसानों के बहाने जोश जोश में राहुल गांधी सियासी रोटी सेकने चले थे। लेकिन ऐसी बात बाहर आ गई कि जिससे कांग्रेस बेनकाब हो गई। दोस्तों, जब तक सत्ता में थे तो जनता की सुध नहीं ली, और आज जब सत्ता से बेदखल हो गए हैं तो जनता की याद आ रही है कि जनता ही जनार्दन है। ऐसा ही हाल कांग्रेस का भी है। लगभग 5 दशकों तक कांग्रेस सत्ता की मलाई खाती रही, लेकिन आज तक जनता के लिए कुछ सोच नहीं पाई। उनके लिए जनता बस एक राजनीतिक हथियार थी, जिसको वोट से एक लंबे समय तक 5 साल में घेरती रही और जनता को गुमराह करते रहे। जनता उनके लिए बस एक मात्र वोट डालने की मशीन भर थी, जिसके वोट वो हर कुछ समय के बाद लेते और जनता को मुद्दों को वो किसी मुद्रा घर में छोड़ देते अगले चुनाव तक के लिए, और सत्ता की मलाई खाते रहते थे। जो कांग्रेस और राहुल गांधी आज किसानों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, वही लोग एक समय तक किसानों के साथ छलावा करते रहे और किसानों को लाचारी और बेबसी के जाल में ले जाकर छोड़ दिया था। कैसे, बताते हैं आपको। दरअसल पंजाब के हजारों आंदोलनकारी किसानों ने फसलों को एमएसपी पर खरीद की कानूनी गारंटी मांगते हुए दिल्ली कूच कर लिया है। फिलहाल हरियाणा और पंजाब को जोड़ने वाले शंभू बॉर्डर पर हजारों आंदोलनकारी और पुलिस आमने सामने हैं। इसके चलते हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। सरकार एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेकर तमाम पेच बता रही है, जबकि कांग्रेस ने किसानों को सरकार बनने पर इसे लागू करने का वादा कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 13 फरवरी को एक्स पर पोस्ट करते हुए ऐलान किया था कि ये कांग्रेस की गारंटी है कि हम सत्ता में आए तो एमएसपी पर फसल खरीद का कानून लागू करेंगे। राहुल ने कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनते ही स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी जाएंगी। राहुल गांधी ने इसे न्याय के पथ पर पहली गारंटी करार दिया। लेकिन खास बात यह है कि राहुल गांधी ने ये ऐलान उस समय किया जब किसान आंदोलन 2.0 शुरू हो चुका है। ऐसे में राहुल गांधी ने जिस बात का ऐलान किया है और जिस समय किया है, वो ये बताता है कि किसान आंदोलन का कांग्रेस जिस तरह से फायदा उठाना चाहती है। हालांकि कांग्रेस ने ही 2010 में स्वामीनाथन आयोग की उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था, जिसमें फसलों की एमएसपी लागत के 1.5 गुना तक करने की सिफारिश थी। इस संबंध में बीजेपी के तत्कालीन राज्यसभा सांसद प्रकाश जावड़ेकर, कृषि मंत्री केवी थॉमस से सवाल पूछा गया कि क्या स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाएगा। ये सवाल 16 अप्रैल 2010 को पूछा गया था। इस पर कांग्रेसी मंत्री ने विस्तार से जानकारी देते हुए रिपोर्ट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। उस वक्त के कांग्रेसी मंत्री का कहना था कि यदि ऐसा हुआ तो फिर अर्थव्यवस्था पर काफी बुरा असर पड़ेगा। बीजेपी के तत्कालीन राज्यसभा सांसद प्रकाश जावड़ेकर ने तब सवाल किया था कि क्या किसानों को एमएसपी दिए जाने के मसले पर सरकार स्वामीनाथन आयोग की ओर से दी गई सिफारिशों को लागू करने जा रही है। इस पर जवाब देते हुए केवी थॉमस ने विस्तार से इसे लागू न कर पाने के बारे में बताया था और कहा था कि इससे अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होगी। हालांकि सरकार ने उनकी सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है। यदि इन्हें लागू किया गया तो इनसे मार्केट पर बुरा असर होगा। इससे अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। कुछ मामलों में एमएसपी और फसलों के उत्पादन लागत को छोड़कर देखना गलत होगा। इससे बाजार पर सही असर नहीं होगा। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस ने ही 2010 में स्वामीनाथन आयोग की इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था, जिसमें फसलों की एमएसपी लागत से 1.5 गुना तक करने की सिफारिश थी। लेकिन अब लोकसभा चुनाव से पहले वोट हासिल करने के चक्कर में राहुल गांधी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के मंसूबों पर सवाल उठना लाजमी है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।